टॉरस, कैसे हैं आप लोग? सो चलिए लेट्स डू अ क्विक रीडिंग आपके लिए। ये बेसिकली आने वाले डेज, वीक्स, मंथ में आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, इस रीडिंग में आपके लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ है। बहुत आभार आप लोगों का जो जुड़े हुए हैं, जो नए जुड़ रहे हैं, शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। हम लोग बात करने वाले हैं टॉरस आपकी, मुझे लगता है कि चेंज योर माइंड सेट, विच मीन्स कि आप बहुत शायद फिक्सेटेड हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आप एक फिक्स साइन है, आप बहुत फिक्सेटेड है। लेकिन ये समय है अपने आप को बदलने का, अपने आप में कुछ चेंजेस लाने का, अडेप्टेबिलिटी शो करने का, ताकि आप बेहतर कर सकें। सो चलिए देखते हैं कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग में आपके लिए क्या आ रहा है। वैदिक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में रील करती हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में, कूपर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और उसके साथ साथ मैं ये ज़रूर आपको कहूँगी कि अपना इनर कंपास यूज़ करेगा वाइल कनेक्टिंग विद द रीडिंग। सो आपके साथ किसी भी डायनामिक में रेजोनेट करेगा, बट मैं लव को टच करूँगी, रिलेशनशिप को और करियर को थोड़ा, ठीक है। चलिए, सो विजडम ऑरिकल से हम आपका पहले ऑरिकल एनर्जी निकालेंगे कि क्या कोर एनर्जी प्रिवेल कर रही है और किस तरह से हमको उसको लिंक करना है। एक वो गाना है, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, गाना वो है लेकिन मुझे वो दे रहे हैं बातों ही बातों में इशारा। सो शायद आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी वाणी पर ध्यान देना है, या आपको उसको बेहतर करना चाहिए, कुछ ऐसा सा है। देखते हैं क्यों है। देखिए, ये आया है थिंकर, स्टेबिलिटी का कार्ड है ये, हम इसको डेफिनेटली लेंगे। और 44 है, 8 है, शनि किस तरह से प्रेजेंट है वो हम देखेंगे। ये बेसिकली बहुत ही पोटेंशियल कार्ड है। आप जो कुछ भी सोच रहे हैं, जिस भी डायनामिक में आप सोच कर रीडिंग देख रहे हैं, किसी पर्सन को सोच कर देख रहे हैं, या आप किसी रिलेशनशिप के अंतर्गत, जैसे मैंने कहा, आप उलझे हुए हैं, आप आंसर्स चाह रहे हैं, करियर में चाह रहे हैं, जॉब में, या अपने व्यवसाय को लेकर आप कीन हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, तो आई थिंक उस पर हम रोशनी अब डालने वाले हैं। कार्ड्स मेरे सेव मेडिटेटेड होते हैं, मेरे गाइड्स मेरे साथ हैं। देखते हैं कि क्या है ये बेसिकली। राहु की वजह से देखिए कुछ अप्स एंड डाउन्स हमारे जीवन में, डे टू डे लाइफ में डेफिनेटली आप महसूस कर रहे होंगे, है ना। और वो ठीक भी है, बिकॉज देखिए नहीं तो जॉय कैसे पता चलेगा ना, अच्छाई, गुड थिंग्स इन लाइफ के बारे में हम कैसे जानेंगे, ठीक है। सो ऐसे स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेने का, वैसा वाला वाइब है कि टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। एंड जो भी आपका वर्क ऑब्लिगेशन है या रिलेशनशिप ऑब्लिगेशन है, वो आप अच्छे से निभा लेंगे। सो चलिए लेट्स सोच विचार, अप डाउन, आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे करियर वाइज हो, कैसे करूँ, क्या करूँ। कोर एनर्जी दिखाइए तो उसकी। फ्रेम वाइब है ये बहुत ज़्यादा वाली, 2 ऑफ कप्स, ये आपकी कोर एनर्जी है। ये डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी भी है मेरे लिए, कि ऑफ कोर्स ये प्ले कर रहा है कहीं ना कहीं। और जैसे मैंने कहा कि ये मंथ ओवरऑल अपने आप को इस तरीके से ही आपके सामने ये अनफोल्ड होगा, ये डेज ऐसे ही अनफोल्ड होंगे कि कुछ कुछ ऊपर नीचे चलता रहेगा ऑफ कोर्स, लेकिन बहुत सी चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी अगर आप अपने भाव को प्रेम का भाव बना ले। आप अपने नेगेटिव थॉट्स को बोले कि बाय टाटा चिरियोस, मुझे नेगेटिव नहीं सोचना। और क्यों सोचना है यार, आप लोगों को, आप लोग इतने सेंसिबल, बैलेंस्ड और क्लियर होते हैं इन योर प्रोसेस, तो आपको पूरा उस तरीके से सहयोग मिलता है। लेकिन हकीकत यह है कि आप स्ट्रेस और एंग्जाइटी को जब ज़्यादा पैरामाउंट कर देते हैं, मतलब उन ऐसी चीज़ों के बारे में सोचकर अपनी मनस्थिति आप ख़राब करते हैं, तो वो आपकी ग्रोथ को हैम्पर करता है, ठीक है। सो यहाँ प्रेम की बात ज़रूर है। ये क्या है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एनर्जी है, कोई प्रेम संबंधित कुछ डेफिनेटली है। ऑब्स्टिकल है, जाऊँ या ना जाऊँ, आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी यहाँ नज़र आती है, तो मैं जेंडर्स की बात नहीं करती, सो एनर्जी की बात कर रही हूँ। ये क्या है, शायद ये आपके अंदर जो द्वंद्व है उसको बैलेंस करने की बात है, या ये भी हो सकता है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, आपके पास चॉइस है, आपको समझ नहीं आ रहा मैं असेंड करूं, मैं इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ूं। सिंगल हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, डेट कर रहे हो सकते हैं, कोई भी इक्वेशन हो सकता है आपका। आगे बढ़िए, सजेशन तो वो यही दे रहे हैं। एक कार्ड नीचे गिरा है, आप टू पिक दैट वेट।
सो जो कार्ड गिरा है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाह जी वाह टॉरस, ये तो आपकी एनर्जी है। तो बेसिकली बहुत सिंपल है यार, बड़ी कमाल की रीडिंग है। यहाँ पे बहुत क्लियरली स्टेटेड है, ये कोर एनर्जी है, ये आपका चैलेंज है, ये आउटकम और ये एडवाइस। ठीक है, ये क्यों है, ये इसलिए है, इसका कारण बहुत सिंपल है। वो बोल रहे हैं कि आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस एंग्जाइटी को मत ज़्यादा गेहूँ या चारा डालिए, बिकॉज़ वो आपको बेसिकली कंफ्यूज कर रहा है। ठीक है, आप उसको जाने दीजिए, और जो कुछ भी आप जिनके साथ डील कर रहे हैं, जो भी आपकी ऑब्लिगेशन है विजिबली, उसको बेसिकली अच्छे से समझ से, सूझ से, एनालिटिकली, लॉजिकली यूज़ करें। बिकॉज क्या होता है, कई दफ़ा प्रेम में थोड़ा सा माइंड यूज़ करना पड़ता है। जैसे पैम्पर करना है अगर आपको अपने काउंटर पार्ट को, तो आपको उसको एहसास दिलाना होगा ना कि मैं फ्लावर्स, अगर उनको अच्छे लगते हैं तो फ्लावर्स लेके जाऊँ, फूल लेके जाऊँ, या किसी तरह की गिफ्ट्स तरीके की उनको पसंद है, या कहीं बाहर खाना पसंद है, तो आप उस तरीके से प्लानिंग करते हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पर वाइब है कि हाँ, हैव फन इन द सन। ये बहुत अच्छा कमाल का समय है, आपको यूटिलाइज करना चाहिए, एटलीस्ट इन लव। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। आई थिंक अगर आप ये कर लें तो ये बहुत ही जो अच्छा क्रूशल समय है आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग रोमांटिक रिलेशनशिप बिल्ड करने का, और ये आप कर सकते हैं। आई थिंक 3rd या 4th वीक में आपको वो दिखेगा भी चलते चलते कि यार हाँ, थिंग्स आर हैपनिंग, हो रहा है। बिकॉज क्या होगा कि जैसे जैसे ट्रांजिशन होगा ना मार्स का, वैसे वैसे चीज़ें आपके लिए स्मूथ हो जाएंगी। और मूवमेंट जो है बेसिकली, मैंने कहा कि जो हमारी प्लानिटरी मूवमेंट है वो तो चलती रहती है, ग्रहों की मूवमेंट तो चलती रहती है, बट आप जो एक्सपीरियंस करेंगे वो आपका पूरा जो सब कुछ डिपेंड करेगा, वो आपके माइंड के हिसाब से करेगा। वो तो यहाँ पे क्लियरली हमें नज़र आ रहा है। वो नज़र क्यों आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है बिकॉज आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप उस माइंडसेट से चल रहे हैं। तो हर चीज़ को रीजनिंग नहीं करनी है, हर चीज़ की स्ट्रैटेजाइजिंग नहीं करनी है, उसमें नफ़ा नुकसान नहीं देखना है। स्ट्रैटेजाइज करके काम इतना मत करो कि मतलब उसका मतलब ही खो जाए, उसका पर्पज़ ही गुम जाए, राइट। तो रिलेशनशिप में अगर हम इसको देख रहे हैं तो ये प्रेम में लॉजिक वॉजिक कम चलते हैं, राइट। लेकिन अगर किसी को खुश करना है, या कोई आप किसी को अप्रेस कर रहे हैं, तो आपको उसको उसके हिसाब से अगर आप चीज़ें करते हैं तो उनको अच्छा लगता है, राइट। सो कोशिश ये करनी है कि आप किस तरह से वो कर पाएँ और कर सकेंगे कि एक सक्सेसफुल पार्टनरशिप आपकी बन सके। और ये भी है कि अगर आपको लगता है यार इट इज़ नॉट काइंड ऑफ वर्किंग मेरे इतने एफर्ट्स के बाद भी, या वट एवर, तो ऑफकोर्स द गुड थिंग इज़ टू गिव टाइम। आप टाइम दीजिए, पुश मत करिए, जो सच है उसको वैसे एक्सेप्ट करिए। बट ये बहुत ही अच्छी, एक बहुत ही उम्दा रिलेशनशिप की यहाँ बात हो रही है। तो मुझे लगता है प्रॉस्पेरिटी भी है, प्रेम भी है, सब कुछ ये लेकर आ रहा है आपके लिए। तो हो सकता है आपका कोई फ्रेंड हो, कोई मित्र हो, जिनके साथ आपकी कोई इक्वेशन डेवलप हो सकती है आगे वाले में। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कुछ नया भी आने वाला है, तो शायद दैट इज़ द रीज़न कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं, राइट। तो चलिए मैं क्लैरिफायर निकालती हूँ इसके। मैं 5 कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है, एंड वील सी कि क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई। ये 4 कार्ड्स हैं, 5 कार्ड्स निकाले मैंने। 10 ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप सोचिए कि वाह जी वाह, तो ये तो बड़ा ही अमेजिंग सा टाइम है। आप कहते हैं ना सिंड्रेला टेल होती है, अरे सारी चीज़ें क्यों ऐसी होती हैं, लेकिन यार कई बार मैजिक हैपन्स, मिरेकल्स हैपन, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। टावर है, कुछ हुआ आपके बीच में पास्ट में जिसकी वजह से शायद आप बात नहीं कर रहे हैं, आप फ़ोन करना चाहते हैं या मिलना चाहते हैं, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं, आप रुके हुए हैं, आगे बढ़ने के लिए रुके हुए हैं। तो वो ये बोल रहे हैं यू कैन गो अहेड बिकॉज आउटकम बहुत अच्छा है। अगर आपको ये आवाज़ आ रही है तो दिस इज़ माई लिटिल वन, लाइक माई पैरट, हिज नेम इज़ कोको। तो वो अटेंशन सीख कर रहा है आपकी। मैं मिलवाऊंगी आपको जल्द। टावर क्या है और आगे क्या है? अरे ये तो बहुत सारे हो गए। 4 ऑफ कप्स, यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन एट प्ले है। आपको गाइडेंस मिल रहा है, सिंक्स मिल रहे हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ मिल रही हैं कि आप आगे बढ़ सकते हैं 1 डे एट ए टाइम, ठीक है।
राहु का प्रभाव जैसे ही कम होगा, आपका अप एंड डाउन कम होगा, आप अपने आप क्लैरिटी में आ जाएंगे। ठीक है, जो ऑब्वियस है आपको समझ आ जाएगा। 2 कार्ड्स और। टेन ऑफ वॉन्ड्स। फिजूल अननेसेसरी चीज़ों को अपने साथ कैरी करिए मत, क्योंकि वो आपको कंफ्यूज स्टेट में रखता है। उसको जाने दीजिए, बिकॉज इट इज़ नॉट सर्विंग यू। वो आपको कुछ ही ला कर नहीं दे रहा है। तभी इतना ज़्यादा सोच विचार, इतनी कैलकुलेशन नहीं लगानी। कॉम्प्लेक्स वर्ड्स को यूज़ मत करिए। सिंपल है भाव, सिंपल है, प्रेम का भाव है, उसको उस तरीके से ही देखिए। ठीक है, सो जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, हो सकता है डेफिनेटली कैंसर पर्सन, स्कॉर्पियो एनर्जी है, वाटर एनर्जी यहाँ पर दिखती है मुझे। एक्वेरियस भी हो सकते हैं, आई एम नॉट श्योर। वो गो फॉर सम। देखें, कोशिश करिए कि आप उसको एक्सेप्ट करें। ठीक है, और बहुत ज़्यादा जैसे मैंने कहा कि अपने ऊपर बर्डन नहीं लें, बिकॉज बर्डन लेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। कीप द स्ट्रेंथ एंड कीप गोइंग, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि अपनी स्ट्रेंथ मेंटेन करिए, आगे बढ़िए, और आप देखेंगे किस तरह से देयर इज मोर रूम फॉर प्लेफुलनेस, है ना। हैप्पीनेस को इनवाइट करने के लिए उस एनर्जी में भी आना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वाइज है कि आप जैसे हम अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं, उसी तरह से हम अपने माइंडफुलनेस होने का भी ख्याल रखें, अपने माइंड का भी केयर टेक करें, ताकि हमारा जो हार्ट है वो हेल्दी रहे। ठीक है, तो प्रायोरिटी दीजिए अपने आप को, वो करिए जो आपको अच्छा लगता है। और ये जो पर्सन है जिसको सोचकर आप देख रहे हैं, वो आपके लिए सही है, आप आगे बढ़ सकते हैं। ये रीडिंग बेसिस स्पिरिट गाइड्स जो मुझे मैसेजेस आ रहे हैं वो मैं दे रही हूँ, आपके साथ रेजोनेट करती है वाओ, नहीं करती है तो आप ऑब्वियसली इग्नोर कर सकते हैं। बट हाँ, ये बहुत ही स्मूथ, बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप बनने की इसमें जो स्कोप है। सो कंफ्यूज मत करिए। आपके पार्टनर की वो एनर्जी देख लेते हैं थ्रू लव ऑरेकल। वो क्या सोच रहे हैं अभी, या उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, या क्या ज़रूरी है आपकी रिलेशनशिप में। ओह माय गॉड, बिल्कुल मुझे लग ही रहा था। देखिए, इस रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप बहुत ज़रूरी है। नेचर जो है ना, यही कहती है, नर्चर द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप। एक रिलेशनशिप में अगर फ्रेंडशिप है, दोस्ती है, तो वो बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी लव लाइफ को इम्प्रूव करती है, क्योंकि आप जिससे खुल के बात कर सकते हैं, खुल से कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो पर्सन आपके लिए डेफिनेटली बहुत बहुत अच्छा होता है, राइट। सो यहाँ पे वो आपकी केयर करते हैं। डिवाइन फेमिनिन हो सकते हैं आप, मैस्कुलिन एनर्जी हो सकते हैं। दे रियली टेक केयर ऑफ़ यू, दे थिंक अबाउट यू। आप दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत सोचते हैं, डीपली सोचते हैं। सो प्लीज़ इसको इग्नोर मत करिए एंड गिव इट अ चांस। ठीक है टॉरस, सो आपसे मुलाकात होगी अगली दफ़ा। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मिलते हैं टिल इटर्निटी। बाय।